नमस्कार। आज बात करते हैं वैष्णव धर्म की, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक। आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं, कैसे शुरू हुई ये परंपरा और इसके वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक दिशा दी है। आइए समझते हैं। और इस पूरी पड़ताल में हमारा आधार होगा ये स्रोत ग्रंथ। तो चलिए इसी के सहारे वैष्णव धर्म की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। तो सवाल यही उठता है कि भारत की इतनी पुरानी और विशाल धार्मिक परंपरा की जड़ें आखिर हैं कहाँ? मतलब वैष्णव धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, वैष्णव धर्म का एक परिचय। यहाँ हम देखेंगे कि इसके शुरुआती विचार हमें कहाँ मिलते हैं और वो कौन थे जिन्होंने इस परंपरा को एक शक्ल दी। तो देखिए, स्रोत हमें बताता है कि वैष्णव धर्म की जो शुरुआती जानकारी है वो हमें मिलती है उपनिषदों में। उपनिषद, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म के बहुत ही गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म की जो विचारधारा है उसकी नींव यहीं से पड़नी शुरू हुई। अच्छा, इसका विकास हुआ है भागवत धर्म से। भागवत धर्म के जो अनुयायी थे वो मूल रूप से पंचरात्र कहलाते थे। ये परंपरा नारायण की पूजा पर केंद्रित थी और नारायण को विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। तो एक तरह से यहीं से वो जमीन तैयार हुई जिस पर आज वैष्णव धर्म की इतनी बड़ी इमारत खड़ी है। और इस पूरी परंपरा के केंद्र में कौन है? कृष्ण। स्रोत के मुताबिक वो वृष्णि कबीले से थे, मथुरा के रहने वाले थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला जिक्र छांदोग्य उपनिषद में भी मिलता है, देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। कृष्ण का पूरा जीवन, उनका चरित्र और उनकी शिक्षाएं वही वैष्णव धर्म का आधार हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, विष्णु और उनके अवतार। अब बात होगी वैष्णव धर्म के सर्वोच्च देवता विष्णु की और उनके एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट की, अवतार का कॉन्सेप्ट। यही वो विचार है जो इस पूरी परंपरा को एक अलग पहचान देता है। तो ये अवतार का कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, मान्यता यह है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, बुराई बढ़ती है और धर्म खतरे में पड़ जाता है, तब उस व्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए विष्णु अलग अलग रूप लेकर धरती पर आते हैं और इन्हीं रूपों को अवतार कहा जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के ऐसे 10 मुख्य अवतारों का जिक्र मिलता है। ये जो 10 की संख्या है, ये काफी प्रतीकात्मक है। ये दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने बार बार हस्तक्षेप किया है। तो ये हैं वो 10 अवतार: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। कितनी विविधता है इनमें, है ना? मछली और कछुए जैसे रूपों से लेकर वराह और नरसिंह और फिर राम और बलराम जैसे महान नायक तक। हर अवतार का एक खास मकसद था। स्रोत में एक और बात बताई गई है कि गुप्त काल में वराह अवतार की पूजा काफी लोकप्रिय थी। अब आते हैं तीसरे खंड पर, भक्ति, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। तो ठीक है, विष्णु हैं, उनके अवतार हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान, एक भक्त, ईश्वर तक कैसे पहुंचे? रास्ता क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्द में छिपा है, और वो शब्द हैं भक्ति। वैष्णव धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें ज्ञान या बड़े बड़े कर्मकांडों से भी ऊपर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को रखा गया है। मतलब भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक पर्सनल कनेक्शन है, एक भावनात्मक रिश्ता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे खंड की, 4 प्रमुख संप्रदाय। अब देखिए, जब कोई विचार इतना गहरा हो जैसे भक्ति, तो जाहिर है कि अलग अलग चिंतक, अलग अलग आचार्य उसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करेंगे। और बस इन्हीं अलग अलग व्याख्याओं से वैष्णव धर्म के अंदर कई दार्शनिक स्कूल या कह लें कि संप्रदाय बने। ये हैं वो 4 प्रमुख संप्रदाय। देखिए, हर संप्रदाय का अपना एक मत है और उसके एक संस्थापक आचार्य हैं। जैसे वैष्णव संप्रदाय, जिसका मत है विशिष्ट अद्वैत और आचार्य हैं रामानुज। फिर है ब्रह्म संप्रदाय, जिसका मत है द्वैत और आचार्य हैं आनंद तीर्थ। ऐसे ही रुद्र संप्रदाय है शुद्धाद्वैत वाला, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। और सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत वाला, जिसके आचार्य निम्बार्क हैं। मतलब एक ही धर्म के अंदर सोच के कितने अलग अलग तरीके हैं, कमाल है। और अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, विरासत और विस्तार। देखिए,
किसी भी परंपरा की महानता सिर्फ उसके दर्शन में नहीं होती, बल्कि इस बात में भी होती है कि वो वक्त के साथ कैसे बढ़ती है, कहाँ तक पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं कि वैष्णव धर्म की विरासत कहाँ तक फैली। तो वक्त के साथ इस परंपरा में और भी कई प्रभावशाली संत आए, जैसे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास और रामभक्त संप्रदाय के रामानंद। इन सब ने भक्ति को स्थानीय भाषाओं में गीतों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया, और इसी वजह से ये धर्म भारत के कोने-कोने में फैल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, बल्कि भारत की सीमाओं के बहुत दूर तक फैला। इसकी छाप हमें दूसरे देशों की कला और वास्तुकला में भी देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण कहाँ है? कंबोडिया में। जी हां, अंकोर वाट का मंदिर। स्रोत बताता है कि इसे कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी के बीच बनवाया था। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक माना जाता है। और ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर भगवान विष्णु को ही समर्पित था। सोचिए, वहां विष्णु की करीब 10.5 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस आस्था का प्रभाव कितना गहरा और कितना दूर तक था कि उसने देश और संस्कृति की सीमाओं को भी पार कर लिया। तो उपनिषदों से शुरू हुआ एक विचार कृष्ण की भक्ति और विष्णु के अवतारों से जुड़कर कैसे एक इतना बड़ा धर्म बन गया, यह हमने देखा। पर यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक ही आस्था से, एक ही जड़ से इतने सारे दर्शन, इतनी अलग-अलग सोच और इतनी भव्य कला कैसे निकल सकती है? शायद यही विविधता ही वैष्णव धर्म की असली ताकत है।